क्वेश्चन नंबर 1.21 लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या बोला जा रहा है। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर। ओके, हम लिख देते हैं यहाँ पर रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया सेंटर। आगे बोल रहे हैं इस पर कुछ अननोन चार्ज है। हमने कहा इस पर चार्ज है Q, पर हमें Q की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी हमें ये भी नहीं पता है। आगे बोला जा रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बेटा कि 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम P मान लेते हैं। तो ये P पॉइंट हो जाता है देखिए सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है EP, हम उसको बोल देते हैं EP। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटा -1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देखिए इसको नेगेटिव क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है रेडियली इनवर्ड। ओके, रेडियली इनवर्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव मान लेते हैं। अगर आउटवर्ड होता तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉजिटिव मानते। तो EP की वैल्यू है यहाँ पर -1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, बोला जा रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पर कितना चार्ज है अगर P पॉइंट पर इतनी इंटेंसिटी है, -1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो अगर P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी जाननी है, स्फीयर के बाहर स्फीयर पर चार्ज है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो चार्ज है ये स्फीयर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट चार्ज की तरह। ओके, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज हो गया Q। अब तो Q पॉइंट चार्ज R दूरी पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। EP कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा बेटा, KQ/R², है ना। KQ/R²। यहाँ पर इन लेटर्स के अपने यूजुअल मीनिंग्स हैं। K का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। Q हो गया कि कितना पॉइंट चार्ज है, R² में R हो गया कितनी दूरी पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो यहाँ पर नेट चार्ज बताना है स्फीयर पर, यानी Q की वैल्यू बतानी है। तो Q हो जाएगा यहाँ पर EP मतलब P पॉइंट पर इंटेंसिटी इंटू R²/K। अब देखिए यहाँ पर हम इन सब की वैल्यूज रखेंगे। E कितना है यहाँ पर, E है -1.5 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर R² है। देखिए R की वैल्यू है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। हम ये वाला R लेंगे 20 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर हो गया, राइट। और नीचे K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व इसको आप करेंगे तो आंसर आएगा -6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो यहाँ पर स्फीयर पर कितना चार्ज है जो हमने सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड माना था, स्फीयर पर चार्ज आ गया है -6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर यही है कॉन्सेप्ट सिर्फ कि अगर हम स्फीयर के बाहर किसी P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्फीयर पर चार्ज है वो उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये मानकर ही आप ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और चार्ज की वैल्यू आप जान लेंगे कि स्फीयर पर कितना चार्ज है।